हेलो बच्चों। तो आज हम बेसिक मैथ्स का डिफरेंशिएशन टॉपिक करेंगे। ओके, ये काइनेमेटिक्स का पार्ट है, काइनेमेटिक्स पार्ट 4। तो आपके स्क्रीन पे अभी कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर ये क्वेश्चंस आप कर लेते हो मतलब आपको डिफरेंशिएशन आता है, और अगर नहीं हो रहा है तो मैं डिफरेंशिएशन का ये आपको लास्ट में आ जाएगा, मैं पूरा अभी एक्सप्लेन करूँगा। ओके, डिफरेंशिएशन मैथ्स में 4 चैप्टर पूरा 4 चैप्टर का चार चैप्टर में उसको डिवाइड किया है। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये सिंगल वीडियो में पूरा कंसाइज करके आपको दे दूँ। ओके, और ये डिफरेंशिएशन फिज़िक्स में भी काम आएगा, ठीक है। और वीडियो थोड़ा लेट आया क्योंकि जो टैब में मैं मतलब स्टाइलस से लिखता हूँ वो स्टाइलस मेरा गुम गया। 1000 सब्सक्राइबर हो गया, उस खुशी में काफ़ी ज़्यादा खुशी बना लिया, और कहाँ वो फेंक दिया हूँ अभी तक मिला नहीं। तो दोस्त से अभी बोरो किया हूँ स्टाइलस, और अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो, डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले ये पता होना चाहिए कि डिफ्रेंशिएशन होता क्या है। ओके, तो डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? डिफ्रेंशिएशन स्लोप के वजह से होता है। स्लोप के वजह से डिफ्रेंशिएशन होता है। समझे? अब ये स्लोप क्या होता है आप ये पूछोगे। चलो, सपोज करो ये मेरा एक्सिस है, वाई एक्सिस, एंड ये मेरा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और यहाँ से स्लोप, यहाँ से ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर मैं बोलूँ इसका आप स्लोप निकालो तो कैसे निकालोगे? यहाँ पे टीटा बना के, यहाँ पे टीटा बना के। ओके, ऐसा टेंजेंट मारोगे और यहाँ पे टीटा बना दोगे। ओके, ऐसा। तो अगर मैं बोलूँगा कि ये जो टीटा एंगल है वो सेम है कि डिफरेंट है, तो आप बोलोगे ये टीटा एंगल क्या है? सेम है, क्योंकि हमारा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का स्लोप है, तो टीटा हमारा सेम है। मतलब यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप यहाँ पे होगा, स्लोप हियर इज कांस्टेंट। ओके, यहाँ पे स्लोप क्या है? कांस्टेंट है। ओके, अब ये सेकंड एग्जांपल है। अब मुझे बताओ इस केस में स्लोप क्या है? कांस्टेंट या सेम है? तो आप क्या करोगे? यहाँ पे वापस से टेंजेंट मारोगे हर पॉइंट पे स्लोप जानने के लिए। तो यहाँ पे आपने टेंजेंट किया, यहाँ पे आपने ऐसा टेंजेंट मारा, और यहाँ पे ऐसा टेंजेंट मारा। तो यहाँ पे टीटा, यहाँ पे टीटा, और यहाँ पे टीटा। अब मुझे बताओ यहाँ पे टीटा एंगल सेम है या चेंज हो रहा है? तो आप देखोगे, देखो यहाँ से बढ़ते जा रहा है। ओके, मतलब यहाँ पे क्या होगा? टीटा एंगल इंक्रीज हो रहा है, तो स्लोप हमारा क्या होगा? स्लोप इज वेरिएबल। ओके, और ये मैंने बेसिक स्लोप का आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। ग्राफ जब हमने किया था, सारे क्वेश्चंस काइनेमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चंस ग्राफ के होते वो मैंने बताया था। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो पहले मैं बोलूँगा कि आप वो वीडियो कम्प्लीटली देख लो, क्योंकि वो वीडियो पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा, मतलब मेरे जैसा जैसा मैंने बताया। ओके, आपको वहाँ से समझ जाएगा, फिर आप ये देख लोगे ना, बस फिज़िक्स, बेसिक फिज़िक्स आप यूँ ही कर लोगे। ओके, समझे स्लोप कांस्टेंट कैसे होता है और वेरिएबल कैसे। चलो कुछ और जानते हैं हम स्लोप के बारे में। स्लोप कैसे निकालते हैं वो जानते हैं। ओके, ये वापस से एक्स एंड वाई एक्सिस, यहाँ पे मैंने सपोज करो यहाँ पे मैंने एक कोऑर्डिनेट लिया, कोऑर्डिनेट x1 y1, एंड यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट लिया x2 y2। ओके, एंड मुझे यहाँ का स्लोप कितना है? यहाँ का स्लोप टीटा, यहाँ का स्लोप है टीटा। ओके, चलो मुझे ये बताओ, ये हमारा y है, ये हमारा x है। मुझे ये बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा? ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा? ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा? y2। ओके, ये पूरा डिस्टेंस y2 होगा। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? y2 माइनस y1। समझे? तो अभी मुझे बताओ ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा? x2। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? x
1। ओके, समझे ना? यहाँ पे देखो x1 कोऑर्डिनेट था तो ये डिस्टेंस x1, यहाँ पे x2 कोऑर्डिनेट था, ये डिस्टेंस x2, यहाँ पे y1 कोऑर्डिनेट था तो ये डिस्टेंस सॉरी, ये पूरा यहाँ पे y2 कोऑर्डिनेट था, ये डिस्टेंस y2, और यहाँ से यहाँ तक y2 माइनस y1 कोऑर्डिनेट था। तो यहाँ पे हमारा स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप इज़ नथिंग बट tan थीटा। यू नो, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था। ओके, तो स्लोप क्या होता है? मैंने बताया था आपको tan थीटा होता है। स्लोप इज़ नथिंग बट tan थीटा, और tan थीटा क्या होगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ओके, देखो अगर मैं ये शॉर्टकट में बोलूँ आपको, यहाँ पे देख लो, अगर आप लोग कंफ्यूज रहोगे कि स्लोप होता क्या है, तो ये मैं अगर ट्रायंगल लूँ एक, ये थीटा है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? पैरेलल शिफ्टिंग, वेक्टर का पैरेलल शिफ्टिंग करूँगा, ये यहाँ पे y डाल लूँगा, तो यहाँ से हमारा स्लोप क्या निकलेगा? स्लोप विल बी, कौन सा थीटा आएगा जिसमें y और x दोनों आ जाएगा? तो आप देखोगे tan थीटा आएगा। tan थीटा में अपोजिट अपॉन एडजेसेंट आता है, तो ये हमारा स्लोप हो जाता है। ओके, चलो, तो यहाँ पे अपोजिट में आप क्या देखोगे? y2 माइनस y1, एंड एडजेसेंट में आप क्या देखोगे? x2 माइनस x1। ओके, ये हमारा क्या है? ये x2 माइनस x1 है। समझे यहाँ तक? ये हमारा स्लोप होता है। नोट डाउन कर लो। मैं देखो जो भी लिखवा रहा हूँ ना, आप सब नोट डाउन करते जाओ, काफ़ी हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम के लिए। ओके, और अभी मैं टेलीग्राम पे पेज बनाने वाला हूँ, तो वहाँ पे मैं PDF अपलोड करता रहूँगा, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर लेना। ओके, फ़िलहाल के लिए अभी नोट डाउन करते जाओ, आगे थोड़ा अभी मेहनत करो। मैं भी मेहनत करके फिर आगे और भी कुछ चालू करूँगा। टेलीग्राम बनाऊँगा, खुद का चेहरे से रिकॉर्ड करूँगा। अभी एक स्टाइलस गुम गया, वो दूसरे से बैक करना पड़ा, इसलिए 1 हफ्ते के बाद वीडियो आ रहा है। तो अभी कैमरा वैमरा ख़रीदने के लिए थोड़ा जमा कर रहा हूँ पैसे, तो वो सब आ जाएगा एक बार, तो फिर मैं रिकॉर्डिंग करके डालूँगा खुद का चेहरा, क्योंकि जब मैं अपने बच्चे को देख के पढ़ाऊँगा तो अच्छा लगता है। चलो, सपोज़ करो अब ये मेरा स्लोप यहाँ का निकालते। अभी यहाँ कैसे स्लोप निकला समझे ना? ट्रायंगल बन गया, tan थीटा लिया, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, y2 माइनस y1 और x अपॉन x2 माइनस x1। तो अभी मैंने ये लिया एक, फिर से इसका स्लोप निकालते हैं। इस पॉइंट पे हम टेंजेंट बनाए, ये मेरा हो जाएगा θ2। इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट बनाया, ये मेरा हो जाएगा θ1। ओके, ये भी वेरिएबल है, मैंने अभी बताया था। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट मैं ले लेता हूँ x1 y1, एंड यहाँ का कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ x2 y2। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वापस से यहाँ पे स्लोप बनाता हूँ। ओके, तो देखो पिछले बार ट्रायंगल बन गया था। ओके, पिछली बार स्लोप हमारा कांस्टेंट था, इस बार स्लोप क्या आएगा? वेरिएबल है। पिछली बार स्लोप क्या था हमारा? कांस्टेंट था। थीटा हर एंगल, थीटा हर जगह क्या होगा? सेम होगा। तो स्लोप हमारा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ही आएगा। अब इस केस में क्या होता है, ये सपोज 1 पॉइंट है, ये सपोज 2 पॉइंट है। अभी यहाँ पे अगर मैं स्लोप निकालने जाऊँ तो कुछ ऐसा बनेगा, तो यहाँ से तो मैं स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा नहीं लगा सकता ना यहाँ पे, क्योंकि हमारा स्लोप कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। समझ रहे हो? हमारा स्लोप यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो हम थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट यहाँ पे नहीं लगा सकते। तो इस केस में हम क्या करते हैं देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। इस केस में हम ये जो पॉइंट 1 एंड 2 है उसको एकदम क्लोज ला देते हैं। ब्रिंग 1 एंड 2 पॉइंट क्लोज, ब्रिंग 1 एंड 2 पॉइंट वेरी क्लोज, एकदम पास ला देते हैं। तो जब उसको एकदम पास ला दोगे तो कैसा दिखेगा मैं बताता हूँ। ओके, कुछ ऐसा दिखेगा। फिर ये क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 और ये x2 माइनस x1। थोड़ा मैंने जूम करके बताया, ऐसा दिखेगा अगर पास ला दिए। देखो ना ये 1 है, ये पॉइंट 2 है। अगर मैंने यहाँ पे ला दिया तो ये एक स्ट्रेट लाइन ही दिखेगा ना। ओके, मैंने एकदम पास ला दिया। चलो, होप समझ गया होगा। नहीं समझे तो कमेंट करो, वीडियो अच्छा लगा तभी भी कमेंट करो। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 स्टैंड फॉर ज़ीरो। अगर मैंने एकदम पास ला दिया, देखो ना, यहाँ पे ला दिया और यहाँ पे ट्रायंगल बना, तो ये तो ज़ीरो ही होगा लगभग, और ये भी x2 माइनस x1 भी लगभग ज़ीरो होगा। x2 माइनस x1 स्टैंड फॉर ज़ीरो, यहाँ पे समझे। ओके, ये क्वांटिटी क्या होगा, दिस क्वांटिटी विल बी नियरली ज़ीरो, एंड इसको हम क्या बोलते हैं, dx। ओके, समझे यहाँ पे। तो ये हमारा जो dy होगा यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा, dy हम एक मिनट, हाँ, ये हमारा जो y2 माइनस y1 है उसको हम dy बोलेंगे, और ये जो x2 माइनस x1 है उसको dx बोलेंगे, छोटा वेरिएबल। ओके, छोटा वेरिएबल। ओके, तो ये dy बाई dx इस बार क्या हो जाएगा, हमारा स्लोप ऑफ ग्राफ y वर्सेस x। यहाँ तक समझे। ओके, देखो ना, स्लोप क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो हमारा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्या है, dy अपॉन dx आया। समझे यहाँ तक। ओके, तो हमारा क्या आया यहाँ ऊपर, tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट एंड विच इज इक्वल्स टू dy अपॉन dx। dy अपॉन dx क्या होता है, स्लोप ऑफ ग्राफ y वर्सेस x, और इसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे जैसे x हमारा y चेंज होगा, किसके रिस्पेक्ट में चेंज होता रहेगा, y के रिस्पेक्ट में, और इसी के टर्म को हम बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन करना। हमने एक बड़े चीज़ को छोटा कर दिया। ओके, समझे ये पार्ट, समझे नहीं समझे, चलो क्वेश्चन से समझोगे, कोई नहीं। जो पार्ट नहीं समझे, एक बार आप वीडियो को पीछे करो, थोड़ा ध्यान से सुनो। ओके, अगर 1.5 में देख रहे हो तो एक बार 1.25 या 1 पे करके देख लो, फिर समझ में आएगा, फिर वापस यहाँ पे आ जाओ। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन से समझ जाएगा। सपोज करो ये y इज इक्वल्स टू 5 है। ओके, 5 क्या होता है हमारा, वेरिएबल है क्या, नहीं, कांस्टेंट है। 5 क्या होता है हमारा, कांस्टेंट है। तो इस केस में अगर मैंने dy बाई dx निकाला तो क्या आएगा, 0 आएगा। समझे, वो भी बताता हूँ। चलो सपोज़ करो ये मेरा y है एंड ये मेरा x है, तो हमारा 5 का एक कांस्टेंट है, मतलब ऐसा कुछ आएगा ग्राफ। तो इसका स्लोप कितना आएगा, स्लोप विल बी इक्वल्स टू tan थीटा, और ये कितना होगा, 0। समझे, ये मतलब थीटा क्या आएगा, 0 आएगा। समझे यहाँ तक फर्स्ट एग्जाम्पल। चलो सेकंड एग्जाम्पल देखो, y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू n। इस केस में क्या हो जाएगा, ये वेरिएबल है, विथ रिस्पेक्ट टू n से वो चेंज हो रहा है। तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू nx n माइनस 1। ओके, सपोज करो y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब दिया है, तो इस केस में आप क्या करो, डिफ्रेंशिएशन में dy बाई dx इज इक्वल्स टू 3x 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। देखो, इसको सिंपल याद करने के लिए आप क्या करो, अगर ऊपर कोई टर्म दिया है, डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, ऊपर कोई टर्म दिया है 3, तो उसको बाजू में ले लो, नीचे ले लो, यहाँ पे 3x। देखो मैं बायो वाले बच्चों को बता रहा हूँ, ये शॉर्टकट मैंने भी ऐसे ही अपने नीट के टाइम किया था। डिफ्रेंशिएशन के टाइम इसको नीचे ले लो और ऊपर एक कम कर दो। सेम इंटीग्रेशन आप जब करोगे ना, ये दिया रहेगा, तो इंटीग्रेशन के टाइम इसको एक बढ़ा दो, ऊपर वाले को एक बढ़ा दो, क्योंकि इंटीग्रेशन करना मतलब ऐड करना दो चीज़ को। ओके, मैं बायो वाले के लिए बोल रहा हूँ, मैथ्स वाले कमेंट नहीं करेंगे सर आप कुछ भी बता रहे हो। ओके, इंटीग्रेट शॉर्ट ट्रिक बस बता रहा हूँ एक। इंटीग्रेशन के टाइम क्या करो, क्यूब है, ऊपर एक बढ़ा दो और उसी नंबर से डिवाइड कर दो। समझे, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, y इज इक्वल्स टू रूट एक्स। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसको सिंपल सा y इज इक्वल्स टू x 1/2 ले लेंगे, फिर dy बाई dx कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 x 1/2 माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 x,
ये कितना हो गया 1 माइनस 2 1/2। ओके, फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो एग्जांपल से आप प्रैक्टिस करो, खुद से करो। मतलब मैं यहाँ पे बस क्वेश्चन ऐसा दे रहा हूँ 3√x, आप लोग खुद से ट्राई करो। ओके, 1/3 क्या है, कांस्टेंट है, उसका तो कुछ नहीं होगा, 0 हो जाएगा वो। तो ये क्या हो जाएगा 1/x। ओके, वो डिफ्रेंशिएट नहीं होगा कांस्टेंट टर्म। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा x -1/3, नीचे से ऊपर ला दिया तो -1/3। ये कितना हो जाएगा -1/3 x -1/3 -1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -1/3 x एंड ये 3 -4/3। ओके, ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो? चलो फिफ्थ एग्जांपल भी ले लेते हैं। y = x, तो इसमें हम क्या करेंगे, dy/dx = ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1x 1 - 1 = x⁻0 = 1। ओके, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल की कमी नहीं है, बस आप लोग को कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। y = 5/x, तो इसमें क्या करेंगे, dy/dx = 5x - 1। तो dy/dx = -5x - 2। ये भी समझे? और एग्जांपल चाहिए? चलो कोई नहीं, सेवेंथ एग्जांपल ले लो। इफ़ y = ex, तो इस केस में क्या करोगे आप, dy/dx e⁻x का e⁻x ही आएगा डिफ्रेंशिएशन। ओके, यहाँ तक समझे? और सी एग्जांपल, चलो 8th एग्जांपल ले लो आप। इफ़ y = log ex, तो इस केस में आप क्या करोगे, dy/dx = 1/x हो जाएगा। ओके, log ex का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/x। तो फिर 9th एग्जांपल भी ले लो, y = a⁻x, तो a⁻x अगर दिया है तो इसका dy/dx कितना हो जाएगा, a⁻x log e। समझ रहे हो? देखो ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा, इसका कोई भी ट्रिक नहीं है। ओके, अगर ये मैथ्स में आप करने जाओगे तो कुछ तो रूल वगैरह लगता है, उससे आपको ये आना मतलब आएगा, बट अगर आप फिजिक्स के लिए कर रहे हो तो ये सीधे आपको आना चाहिए। ओके, ये आपको सीधे पढ़ना ही पड़ेगा। आप क्या करो, मेरे साथ ये सब लिखते रहो और जो स्टडी टेबल है उसके सामने आप चिपका दो। मैंने भी वही किया था, और रोज़ आँख पढ़ता है ना तो याद हो जाता है। ओके, इसका कोई ट्रिप्स नहीं है। y = 4⁻x दे दिया जैसे, तो इसका क्या करोगे, dy/dx = 4x log e4। जैसे अभी y = 2⁻x दे दिया। ओके, तो इसका क्या करोगे आप, dy/dx = 2x log e2 बेस 2। ओके, ये समझे? फिर आपको सपोज करो दे दिया y = sin x, तो इसका sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, dy/dx = cos x। साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x, और वही अगर मैं बोल दूँ y = cos x, तो cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos से साइन आएगा बट माइनस में आएगा। समझे? साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x। ओके, साइन देखो सबसे पहले आता है, उसका डिफ्रेंशिएशन cos x हो जाएगा, बट अगर cos x का डिफ्रेंशिएशन किए तो साइन होगा, बट वो साइन cos से साइन जा रहा है तो माइनस हो जाएगा। समझे? चलो सपोज करो y = tan x ले लिया। ओके, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, tan x का,
सेक स्क्वायर एक्स। ओके, देखो ये सब याद करना पड़ेगा आपको। tan x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। एंड अगर मैंने सेक एक्स ले लिया तो ओके, tan x से सेक स्क्वायर एक्स हुआ, और अगर आप सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो वो क्या हो जाएगा, सेक एक्स tan x। ओके, सेक एक्स tan x, समझाइए। चलो नेक्स्ट, y इज इक्वल्स टू कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन किए तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ओके, देखो इसका कोई ट्रिक्स नहीं है, इसको आपको सीधे याद करना पड़ेगा। ओके, मैं तो बोलता हूँ स्टडी टेबल के सामने लगा दो, सबसे इजी तरीका यही है। रोज़ नज़र पड़ेगा और जिस चीज़ पे हमारा नज़र पड़ता है वो चीज़ हमें दिमाग में बैठ जाता है। क्लासेस, कॉलेज, स्कूल में क्रश पे कैसे नज़र पड़ता है। ओके, चलो चलो यहाँ पे आओ। कॉट एक्स से क्या हुआ, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉसेक एक्स से कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ओके, कॉसेक एक्स से हम गए तो क्या मिला, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, और कॉट एक्स से गए तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। समझिए। चलो आगे बढ़ते हो। चलो सपोज करो, ये नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम। सपोज करो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दिया है और इसका डिफ्रेंशिएशन हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x। ओके, सिंपल हो गया, y को x के रिस्पेक्ट में किया तो 2x हो गया। बट मैं अगर पूछ दूँ आपको डी वाई बाई डी आर क्या होगा। ओके, डी वाई बाई डी आर मतलब डिफ्रेंशिएट करना है हमें y को विथ रिस्पेक्ट टू r में, तो इस बार क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली x और r का कोई रिलेशन ही नहीं है ना, कोई रिलेशन ही नहीं है। मतलब ये जो r रहेगा ना, एक मिनट, ये जो r रहेगा ना उसको ये x क्या दिखेगा, एक कांस्टेंट। ये जो r नीचे का r रहेगा उसको x कांस्टेंट दिखेगा, और कांस्टेंट का क्या होता है, डिफरेंशिएशन ज़ीरो। समझे। वेरिएबल क्या होना चाहिए, ये दोनों वेरिएबल क्या होना चाहिए, वेरिएबल शुड बी सेम। समझ गई है, ये पार्ट समझे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट था ये पार्ट, समझे। चलो समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। सपोज करो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, y इज इक्वल्स टू साइन थीटा, तो इसका डिफरेंशिएशन आप लोग अभी देखे ऊपर क्या हो जाएगा, साइन से किस में हो जाएगा, कॉस थीटा। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा होगा। बट अगर मैं पूछ दूँ आपको डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। सपोज s इज इक्वल्स टू टी क्यूब दिया, सपोज मैं आपको s इज इक्वल्स टू टी क्यूब दिया तो डी एस बाई डी टी कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3t स्क्वायर। बट अगर मैंने पूछ दिया डी एस बाई डी एक्स कितना हो गया, वापस ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों वेरिएबल क्या है, अलग है। डी एक्स कैसे उसको डिफ्रेंशिएट करेगा, मतलब डी एस को डी एक्स कैसे डिफ्रेंशिएट करेगा, समझे। उसको ये क्या दिखेगा, कांस्टेंट दिखेगा, ऊपर ये जो डी टी स्क्वायर रहेगा वो कांस्टेंट दिखेगा। ओके, चलो अब एक नया मेथड सीखते हैं हम, इसको हम बोलते हैं यू वी मेथड। ओके, ये हम सीखते हैं। सपोज करो यू वी मेथड क्या होता है, सबसे पहले सपोज करो y इज इक्वल्स टू यू वी दिया है, मल्टीप्लाई में दिया है। ओके, दो टर्म अगर मल्टीप्लाई में दिया है तो इस केस में हम क्या करेंगे, कैसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, पहले एक को बाहर लो u और दूसरे को डिफ्रेंशिएट करो डी वी बाई डी एक्स, फिर क्या करो, दूसरे को बाहर लो प्लस v, इसको बाहर लिया, अब दूसरे को डिफ्रेंशिएट करो, समझे, डी यू बाई डी एक्स। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, समझे। ये इस केस में अगर मल्टीप्लाई के केस में दिया है, दो टर्म मल्टीप्लाई के केस में दिया है, तो पहले एक को बाहर लो, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करो, फिर दूसरे को बाहर लो और जो पहला वाला जिसको बाहर दिया था उसको डिफ्रेंशिएट कर दो। चलो एग्जांपल एक देता हूँ, उससे समझ जाएगा। y इज इक्वल्स टू क्या दूँ, हाँ चलो, साइन एक्स
देखो मल्टीप्लाई के टर्म में, तो इसको हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, पहले बाहर ले लिया इसको, फिर साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, फिर क्या करेंगे, दूसरे टर्म को बाहर ले लो प्लस साइन एक्स, और अंदर वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट कर दो, मल्टीप्लाई बाय 1। समझाइए, एक और एग्जांपल दो। चलो, एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई एक्स, तो इसमें वापस मल्टीप्लाई है डी वाई बाई डी एक्स। ओके, यू वी रूल लगा दो इसमें वापस से, बाहर वाले को पहले बाहर लो, फर्स्ट वाले को बाहर लो, इसको फर्स्ट बोलता हूँ, इसको सेकंड बोलता हूँ, फर्स्ट वाले को बाहर लो, सेकंड वाले को डिफ्रेंशिएट करो, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन ई रेज टू एक्स आएगा, फिर सेकंड वाले को बाहर रखो और फर्स्ट वाले को डिफ्रेंशिएट कर दो, इसका क्या आएगा 2x1। समझिए, खूब समझे रहोगे। ओके, चलो सपोज करो तीसरा एग्जांपल, ये आप लोग ट्राई कर लो, y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स लॉग एक्स, ये भी मल्टीप्लाई के टर्म में यू वी रूल, देखो यू वी रूल ही लगेगा यहाँ पे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, फर्स्ट इसको लेता हूँ, सेकंड इसको लेता हूँ, तो फर्स्ट वाले को पहले बाहर रखो कॉस एक्स, सेकंड वाले का डिफ्रेंशिएशन करो, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपको पता है 1/x, ऊपर हमने देखा, प्लस सेकंड वाले को आप क्या करो, बाहर लो लॉग एक्स, और फर्स्ट वाले को डिफ्रेंशिएट करो, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस से साइन जाएगा, मतलब माइनस साइन एक्स। समझे, समझे ना ये। चलो यू वी रूल समझ गए, अब यू वाई रूल समझते हैं, यू बाई वी रूल समझते हैं। ओके, ये मेथड समझते हैं। इसमें क्या होगा, अगर सपोज करो y इज इक्वल्स टू यू बाई वी दिया है, तो इस केस में हम डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, मतलब डिवाइड के टर्म में अगर दिया होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नीचे है नीचे वाले टर्म को सीधे हम स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, नीचे वाले को बाहर रख के ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, एंड नीचे वाले को, फिर जो ऊपर वाला है उसको माइनस करके नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे। समझे, देखो कंफ्यूज मत हो, रुको सबर। सबसे पहले हमने क्या किया, y इज इक्वल्स टू यू अपॉन वी रूल है, तो हमने जो नीचे वाला है, फर्स्ट स्टेप क्या करो आप, स्टेप 1 नीचे वाले को स्क्वायर कर दो, नीचे वाले को स्क्वायर कर दो। सेकंड स्टेप क्या करोगे आप, सेकंड स्टेप जो नीचे वाला है, नीचे पहले देखो नीचे वाले को ही ख़त्म कर देते हैं, नीचे वाले को बाहर रख के ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट कर दो, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट। और थर्ड स्टेप क्या होगा, फाइनल स्टेप, थर्ड स्टेप ये होगा कि जो ऊपर वाला है, ऊपर वाले को माइनस में बाहर रख के नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट कर दो। समझे, ये 3 स्टेप इजी है। चलो एक क्वेश्चन दे देता हूँ, करो। y इज इक्वल्स टू साइन x अपॉन x, तो फर्स्ट स्टेप देखो, फर्स्ट स्टेप क्या बोला था मैंने, नीचे वाले को स्क्वायर कर दो, सीधे कुछ देखना ही नहीं है, डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, फिर नीचे वाले को बाहर रख के ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट, मतलब नीचे वाला मतलब ये हमारा हो गया x को बाहर रख के ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट कॉस x, फिर थर्ड स्टेप ऊपर वाले को माइनस में, चलो माइनस ले लिया, बाहर रख के, ओके माइनस में बाहर रख के मतलब साइन x, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट कर दो, x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, बस समझ गए रहोगे, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं, हो गया। अब हम पढ़ेंगे चेन रूल। काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये भी। सपोज करो इसमें आपको थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ेगा, जैसे कि आपके पास अभी एक क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आप लोग को पता है अगर y इज इक्वल्स टू सिर्फ अंडर द रूट एक्स होता तो आप क्या करते हैं,
एक्स 1/2 कर देते हैं। ओके, ऐसा करके आप सॉल्व कर देते हैं। बट यहाँ पे x² + 1 है, तो आप एक काम करो ना, ये पूरे टर्म को x समझ लो, ये पूरे टर्म को x समझ लो। तो कैसा डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल्स टू x² + 1 1/2। ओके, तो क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल्स टू 1/2 x² + 1 1/2 - 1। अब क्या करो, देखो चेन रूल यही इसको बोलते हैं। आपने ये पूरे टर्म को x लिया, अब इस टर्म को जो अंदर टर्म है उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, मल्टीप्लाई बाय x² का डिफ्रेंशिएशन 2x, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0। समझे, आपने अंदर वाले टर्म को x ले लिया था। ओके, तो उस टर्म को डिफ्रेंशिएट कर देने का बाद में, और इसी रूल को हम बोलते हैं चेन रूल। समझ गई है? चलो एक एग्जांपल देता हूँ, उससे समझ जाएगा। y इज इक्वल्स टू e टू रेज टू x। देखो y इज इक्वल्स टू e रेज टू x होता तो आप इजीली डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो कोई बात नहीं ना, इसको आप x ले लो। तो dy/dx कितना हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल्स टू e रेज टू 2x। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, बाहर वाले टर्म को आप क्या करो, इस टर्म को डिफ्रेंशिएट कर दो, 2x का डिफ्रेंशिएशन 1। समझे, देखो ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन e⁻²x का e⁻²x ही आएगा। अगर हमने ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन किया तो ई एक्स ही आता है। थर्ड देखते, चलो एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। y इज इक्वल्स टू sin x²। ओके, अब ये टर्म देखो, y इज इक्वल्स टू sin x²। अब ये sin x सिर्फ रहता तो इसलिए हम डिफ्रेंशिएट कर देते cos x ना। तो क्या करो, इस टर्म को x मान लो, कोई बात नहीं, टेंशन ही नहीं, इस टर्म को क्या करो, x मान लो। तो क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल्स टू cos x²। एंड फिर इस टर्म को हम क्या करेंगे, x² को डिफ्रेंशिएट कर देंगे 2x। समझे? चलो एक और एग्जांपल देता हूँ, ये आप लोग खुद से ट्राई करो। y इज इक्वल्स टू log⁻³ log e x रहता तो इजीली आप कर देते हैं, log e x सिर्फ रहता है तो 1/x कर देते हैं। तो कोई बात नहीं ना, इस टर्म को आप x मान लो। तो क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल्स टू 1/3x²। अब फिर इस टर्म को आप डिफ्रेंशिएट कर दो, अलग से मल्टीप्लाई करके। तो 3x² का क्या आएगा, 3 का 3, x² का क्या आएगा 2x⁻1। तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 2 6x/3x²। ये कितना आएगा, 3 1 सा 3 2 सा x कैंसिल, मतलब 2/x। समझे? ये समझा चेन रूल आपको? ओके, चलो एक और एग्जांपल, ये तो आप ही ट्राई करो, मैं नहीं कर रहा। y इज इक्वल्स टू cos x² + 2x + 4। देखो यहाँ पे cos x बस रहता तो आप -sin x कर देते डिफ्रेंशिएशन में, तो ये टर्म को आप क्या ले लो, x ले लो। तो क्या हो जाएगा, dy/dx ओके इज इक्वल्स टू -sin x² + 2x + 4 मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसको आप डिफ्रेंशिएट करो अंदर वाले को जिसको आपने x लिया था, 2x + x 2x + 2 + 0। समझे? ये समझा डिफ्रेंशिएशन, समझा आपको? चलो अब सबसे बेस्ट, सबसे यहाँ तक अगर पहुँच गए तो आप मतलब आप बेस्ट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन। ऊपर वाला तो पूरा फॉर्मूला था, अब ये एप्लीकेशन उसका आप सीखने वाले हो, डेरिवेशन का सबसे बेस्ट है। आप मैथ्स वाले भी हो तो आपको काफ़ी प्रॉफिट होगा, बेसिक आप फॉर्मूला सीख जाओगे। ओके, वैसे तो आप लोगों को 4 चैप्टर है पूरा, और पूरा डिटेल में डेरिवेशन है, कैसे मतलब कैसे थियोरम है पूरा सबका, कैसे ये अप्लाई होता है, कैसे होता है। बट फिज़िक्स के लिए आपको इतना भी आ गया ना, ये पूरे फिज़िक्स में लगने वाला है। ओके, सपोज़ करो आपको मैंने दिया है क्वेश्चन y इज इक्वल्स टू x² - x + 1, एक इक्वेशन दे दिया मैंने, इसका आप डिफ्रेंशिएट करोगे, dy/dx कितना आएगा, 2x - 1 + 0। ओके, अब मैंने क्या पूछा कि dy/dx कब मैक्सिमम या मिनिमम आएगा। ओके, ये मैक्सिमा एंड मिनिमा का क्वेश्चन है।
तो dy बाई डी एक्स क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, एक स्लोप होता है tan थीटा। तो सपोज करो ये मेरे पास एक ग्राफ है एंड ये एक ये एक ग्राफ है एंड इसका स्लोप क्या होगा, ये इस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मतलब एक ही पॉइंट पे dy बाई डी एक्स क्या होगा, मैक्सिमम। और सेम अगर मैं दूसरा ग्राफ बनाऊं, कितना यहाँ पे बच्चे इतना मस्ती कर रहे हैं ना अभीश, आज मैं शाम को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सबसे बड़ी गलती। ये मेरा स्लोप, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे, ये एक पॉइंट पे क्या होगा, dy बाई डी एक्स मिनिमम होगा। इस पॉइंट पे और ये मैक्सिमा, याद रखो ये जो मैक्सिमा और मिनिमा के केस में, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 प्लस 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, देखो इस पॉइंट पे हमारा क्या है, मैक्सिमम है और इस पॉइंट पे मिनिमम है। तो आप यहाँ नोटिस करो स्लोप क्या आ रहा है, समझ रहे हो, एक मिनट, हाँ, इस पॉइंट पे आप अगर स्लोप निकालोगे तो क्या आएगा, स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे स्लोप क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब इस केस में आपका स्लोप 0 आ रहा है एंड इस केस में आपका मैक्सिमा आ रहा है एंड इस केस में आपका फिर से स्लोप 0 आ रहा है और इस केस में आपका क्या आ रहा है, मिनिमा आ रहा है। समझ रहे हो, तो हमारा dy बाई डी एक्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। समझे, मैक्सिमा या मैक्सिमम बोल लो एंड मिनिमा या मिनिमम बोल लो, dy बाई डी एक्स का स्लोप शुड बी 0। और स्लोप क्या होता है हमारा, टेंजेंट हॉरिजॉन्टल। समझे, ये नहीं समझे, सच्ची क्वेश्चन करते हैं ना, टेंशन ही नहीं है। चलो, और यहाँ पे x का वैल्यू अगर पूछ लिया आपको, चलो यहाँ पे अगर x का वैल्यू आपको पूछ लिया तो आप क्या बोलोगे, कौन सा वैल्यू रहेगा ये, तो यहाँ से वो निकल जाएगा। क्या करोगे आप, 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल्स टू 1/2। मतलब x के 1/2 पे स्लोप हमारा मैक्सिमम, y हमारा मैक्सिमम भी हो सकता है या y हमारा मिनिमम भी हो सकता है। समझे ये, समझे। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, वो ट्राई करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ये है, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाई 5 प्लस 5x क्यूब बाई 2 प्लस 6x, वेर x का कौन सा वैल्यू रहेगा, वेर x का कौन सा वैल्यू रहेगा जिसमें y मैक्सिमम या मिनिमम आएगा, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों आएगा। मैक्सिमम और मिनिमा दोनों आएगा। चलो, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, अगर मैक्सिमा और मिनिमा पूछा है, x का वैल्यू फाइंड करना है, तो उस केस में हमारा dy बाई डी एक्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अभी हमने ऊपर देखा। मैक्सिमा और मिनिमा के केस में dy बाई डी एक्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो अगर dy बाई डी एक्स 0 हो गया तो ये कितना आ जाएगा, 1। क्वेश्चन क्या है, हाँ, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो। तो एक मिनट, ये फाइन, ये 3 था, हाँ, 1/3 कांस्टेंट है, बाहर ले लो। इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स क्यूब का 3x² हो जाएगा, प्लस 1/2 को बाहर ले लो, एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा, ऊपर 5 भी है ना, 5 इंटू 2x² प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। मतलब ये कितना आ जाएगा, x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो हमें पता है, थोड़ा सा हम बचपन में मैथ्स पढ़े थे, ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। 2 3 से 6 होता है। चलो, तो यहाँ से क्या निकला, x प्लस 2 प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। मतलब x का एक वैल्यू x प्लस 2 और एक वैल्यू x प्लस 3।
ओके, मतलब इससे क्या पता चला, एक्स का एक वैल्यू -2 हो सकता है या तो एक्स का एक वैल्यू -3 हो सकता है। ओके, एक्स का दो वैल्यू हो सकता है जहाँ पे हमारा dy/dx 0 होगा एंड हमारा स्लोप y हमारा क्या होगा, मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। ये समझे, यहाँ तक समझे, क्योंकि अब यहाँ से एकदम इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो यहाँ तक आया ना आपका आंसर, तो अब इस केस में आप क्या करोगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ये नोट डाउन कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगर आपका dy/dx 0 आया तो इस केस में हमारा स्लोप मैक्सिमा भी हो सकता है और मिनिमा भी हो सकता है, जो कि हमने ऊपर देखा। ओके, इसके बाद क्या करोगे आप, इसको वापस से डिफ्रेंशिएट कर दो, ये जो टर्म आपका आया रहेगा उसको डबल डिफ्रेंशिएट कर दो, तो उस केस में आपका क्या आएगा, अगर स्लोप आपका पॉजिटिव आया, आंसर आपका पॉजिटिव आया स्लोप का, तो मिनिमा होगा, एंड अगर आपका स्लोप का आंसर नेगेटिव आया तो वो मैक्सिमा होगा। समझे, जैसे अभी हमारा यहाँ पे टर्म क्या आया था डिफ्रेंशिएट करने के बाद, ये आया था। ओके, इसको मैं फिर से डिफ्रेंशिएट करूँगा। चलो, जैसे कि यहाँ पे मैं बोलूँगा dy/dx इज इक्वल्स टू x² + 5x + 6। ओके, ये आया था ना हमारा टर्म, तो इसको मैं क्या करूँगा, डबल डिफ्रेंशिएट करूँगा, dy/dx अपॉन dx, जिसको हम बोलेंगे d²y/dx², इसको हम डबल डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन फिर से हम करेंगे, क्या हो जाएगा, 2x + 5 + 0। ओके, मतलब 2x + 5 आया। अब मैं क्या करूँगा, एक बार 2x + 5, ओके 2x + 5, तो एक बार मैं क्या करूँगा, x का वैल्यू यहाँ पे -2 पुट करूँगा और एक बार x का वैल्यू -3 पुट करूँगा। तो अगर -2 पुट किया तो क्या आएगा, d²y/dx² इज इक्वल्स टू 2 - 2 + 5, जो कि हो रहा है +1। ओके, एंड अगर मैं -3 पुट किया तो क्या आएगा, 2 - 3 + 5 इज इक्वल्स टू -6 + 5 इज इक्वल्स टू -1। तो देखो इस केस में अगर x का वैल्यू -2 रहा तो इस केस में हमारा y क्या होगा, मिनिमा होगा। ओके, प्लस में क्या होता है, मिनिमा, एंड अगर x का वैल्यू हमने -3 रखा तो y क्या होगा, मैक्सिमा होगा, एंड हमारा स्लोप 0 आएगा। समझिए डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे आपका ख़त्म होता है। तो देखो बच्चों, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दो। ओके, और भी अच्छे कंटेंट आएंगे। और थैंक यू, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ, थैंक यू वेरी मच फॉर 1000 सब्सक्राइबर। ओके, आप लोगों ने लिटरली काफ़ी ढेर सारा प्यार दिया, उसके लिए मैं काफ़ी खुश हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैंने लिटरली अपना मेड स्कूल, जो मतलब मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मेडिकल कॉलेज में हूँ, वो मैं साइड करके, यूनिवर्सिटी आने वाला है वो साइड करके मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैंने उम्मीद नहीं किया था कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करोगे, लेकिन आप लोगों ने लिटरली काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, और उसके लिए मैं सच्ची कहता है दिल से खुश हूँ, मतलब काफ़ी खुशी हो रहा है मुझे। अभी कैमरा नहीं है, नहीं तो मैं इमोशनल, मतलब आप देख लेते मैं कितना इमोशनल हो गया हूँ, मतलब सच्ची। प्लीज़ लाइक करो वीडियो को, कमेंट करो कुछ अच्छा, और शेयर करो अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब करो, ऐसे ही अच्छा लगता है। ओके, चलो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, एक्सेलरेशन एंड इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, इंटीग्रेशन का भी ऐसा एक वीडियो लाता हूँ, बेसिक मैथ्स, एंड फिर एक्सेलरेशन करेंगे और उसके बाद रिलेटिव मोशन। मज़ा आएगा आगे। चलो बाय, टेक केयर।